Good afternoon, students. Hope I am audible. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon. Good afternoon. So we will begin this class and we'll resume from the western coastal plain and we'll end up with eastern coastal plain along with this we will be also completing Brahmaputra plain, plains of Bihar, वेस्ट बंगाल का आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट बता दिया जाएगा, डेल्टा एंड मैनग्रूव्स. Okay, and with this entire plain will be completed. So tomorrow we'll cover river, soils and crops. It will be the last class for Indian geography. Okay, then day after tomorrow we'll start physical geography. From this section not much question comes up in your prelims examination. It is geomorphology of earth, climatology, and oceanography. But before we'll begin, I would like to know after this class that should we, after completion of Indian geography, should we move towards Indian history and then Northeast specific history and geography, or we should go to physical geography section from where not much question comes, but I will teach both of them in detail. So I will leave that choice to you people what to begin after Indian geography. ठीक है, बाद में सोच के बताना. Without wasting much time, we should move to the section which we have to cover today. Okay. Okay, sir. देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से लेके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमें कवर करना है. तो अगर हम देखें तो कहां से कहां तक कवर करना होगा? प्लेन्स ऑफ गुजरात, प्लेन्स ऑफ गुजरात, कोंकण कोस्ट, प्लेन्स ऑफ कर्नाटका, मलाबार कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, also known as कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा प्लेन्स, नॉर्दर्न सिरकार, आफ्टर दिस विल कवर प्लेन्स ऑफ बिहार. थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के लिए. डेल्टाइक रीजन ऑफ बंगाल, प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, बराक वैली. With this, your only thing remaining will be rivers, जहां पे मैं रिवर्स दिखाऊंगा आपको, माउंटेन रेंज भी दिखाऊंगा,
सॉइल्स भी दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा इतना डिटेल में मैं क्यों पढ़ा रहा था। जब कल हमारा क्लास कंक्लूड होगा, तो कल क्लास थोड़ा सा लेट से करेंगे, ठीक है? तो मुझे टाइम बता देना आप लोग बाद में, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप सिंपल सा बात देखो, आपको ऊपर रन ऑफ कच्छ दिख रहा है, Yes, गुजरात sir. पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है? ये जो एरिया दिख रहा है रन ऑफ कच्छ का, ठीक है, यहां पे एक आइलैंड है, ठीक है? इस आइलैंड का नाम है आदिर आइलैंड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी आइलैंड पे, खादिर आइलैंड पे आपका है धौलावीरा एंड धौलावीरा इज द लार्जेस्ट साइट टिल डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिख लो, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, धौलावीरा कहाँ है, लिख लो, ठीक है? ये खादिर आइलैंड गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है? यहां पर रन ऑफ कच्छ में बहुत सारे आइलैंड हैं। 3 आइलैंड बड़े फेमस है, खादिर आइलैंड ये सबसे ज्यादा फेमस है जो आपके एग्जाम में आएगा। बाकी 2 छोटे छोटे आइलैंड है, आप कहोगे तो नाम बता देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं बताएंगे। बता ये दीजिए देखो, सर। इसका नाम है बेला आइलैंड, ठीक है? और दूसरा का नाम है, यहां पर वाला जो है इसका नाम है पंचम आइलैंड, पंचम आइलैंड, ठीक है? ठीक, ये जो रन ऑफ कच्छ है, यहां पे आपका एक रिवर आता है जो आपका वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से निकलता है। उस रिवर का नाम है लूनी, ठीक है? इसको रन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी समंदर के नीचे था, बारिश पड़ जाती है तो पूरा एरिया समंदर के नीचे आ जाता है, ठीक है? और यहां पे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता हुआ एक क्रीक है, ठीक है? इस क्रीक का नाम है सर क्रीक। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सर क्रीक कहां पे है, ठीक है? तो सर क्रीक कहां पे है मेरे भाई? तो सर क्रीक इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट गुजरात कोस्ट, ठीक है? ये एरिया को कहा जाता है कच्छ पेनिनसुला, इस एरिया को कहा जाता है कच्छ पेनिनसुला, ठीक है? और इस एरिया को कहा जाता है, नीचे वाले एरिया को कहा जाता है काठियावाड़ पेनिनसुला। कोई बात नहीं, आ जाओ। काइंडली नहीं म्यूट योर सेल्फ। नहीं, ये आपका काठियावाड़ पेनिनसुला है, ठीक है? ऊपर वाले हिस्सा को कहा जाता है ईस्ट काठियावाड़ प्लेन, ठीक है? साबरमती आपको दिख रहा है ना, तो साबरमती से लेके जो नीचे वाला पोर्शन आपका आ जाता है उसको कहा जाता है सौराष्ट्र टिल मुंबई, ठीक है? मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर, ठीक है? सौराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज, सौराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज सदर्न गुजरात, ठीक है?
यहाँ पर देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत है, पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर मेजर कौन कौन सा है? नेक्स्ट टाइम किसी का भी माइक से आवाज आया, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन है? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। कभी कभी यूपीएससी पूछता था कि आप इसे नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो, तो आप कर सकते हो, देख लो। देखो आप कहोगे सर मेरे एग्जाम में आएगा या नहीं, कौन जानता है आ जाए, ठीक है। आपको तो मैं बोल रहा हूँ 25% क्वेश्चन आपका नॉर्थ ईस्ट से आएगा और अरुणाचल से आएगा, ठीक है, वो आपका अलग क्लास होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स से आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस तो यही है, ठीक है। तो प्रीलिम्स बहुत आसान है निकालना, लास्ट 1 महीने में हो जाएगा। मेंस डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं। काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। साबरमती, साबरमती के बगल में ही है आपका, देखो गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट होता है वो साबरमती की वजह से है, ठीक है। अहमदाबाद इस तरफ है, गांधीनगर इस तरफ है, ठीक है। माही नदी है, माही नदी के नीचे नर्मदा है, नर्मदा के नीचे तापी है। तापी से लेकर कन्याकुमारी तक क्या हो जाता है आपका? वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहीं से माउथ ऑफ तापी से आपका वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है। इस एरिया को कहते हैं गल्फ ऑफ खम्बट, ठीक है। यहां पे जो है वो दीव है आपका, ठीक है। और यहीं आसपास कहीं दमन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका गिर रेंज है और इसी गिर रेंज में आपका होता है गिर नेशनल पार्क, अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इससे निकलता है लायन, एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन भी होता है। एशियाटिक लायन का आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। पर अफ्रीकन लायन का क्या है? क्या है अफ्रीकन लायन का? वल्नरेबल, ठीक है। देखो गुजरात में ही रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड। तो इस ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? ये वाला जो इस जो एरिया है ना, इधर भी ग्रासलैंड है, इधर भी ग्रासलैंड है, इधर भी ग्रासलैंड है, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा बहुत ग्रासलैंड है, इधर भी है। तो ये वाले ग्रासलैंड को कहते हैं, जो आपका रन ऑफ कच्छ में है, बन्नी ग्रासलैंड। यहाँ के घास को क्या कहता है? तो बन्नी ग्रास, याद रखना, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास। यहाँ पर जो ट्राइब होता है वो कैटल्स खूब रखता है, क्योंकि ग्रास है तो कैटल्स है, और उसको कहते हैं मालधारी। माल का मतलब होता है कैटल्स, उसको रखने वाले को मालधारी, तो वो ट्राइब है, ठीक है। समझ में आया? और आपके रन ऑफ सर कच्छ ये कहाँ कहाँ होता है? काश हिल्स कहाँ है? कास हिल्स? ये मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे मतलब एरिया में जो ग्रासलैंड होता है ना, उसको बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है। ओके ओके सर ओके। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। और जो आपका रन ऑफ कच्छ है, ये पूरा एरिया, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। दिमाग में घुसा लो, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाता है, बहुत बार यही बीच बीच में है ना भाई, डोंट मैसेज, डायरेक्टली आस्क। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में यही है, रन ऑफ कच्छ। सर हेमिस नेशनल पार्क नहीं है क्या सर? क्या? लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत मार मारेगा, हिमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क।
और मैं क्या बोल रहा हूं, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क का अंतर समझो। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे है हेमिस नेशनल पार्क? लद्दाख में है। क्यों न्यूज में है वो? डार्क नाइट रिजर्व की वजह से। ठीक है, वो लद्दाख में है। यहां पे आओ, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, वो नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। लार्जेस्ट एलिफेंट और लार्जेस्ट टाइगर का कंपैरिजन है जी? नहीं ना। लार्जेस्ट विलेज, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन है? नहीं है। तो नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज रन ऑफ कच्छ। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे है? लद्दाख में। देखो, आप लोग का क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन नहीं होता, आप लोग का क्वेश्चन बेस रिपेयर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब मैं लार्जेस्ट रिवर बता रहा हूं, आप बोल रहे हो लार्जेस्ट पाउंड किधर है। ठीक है, फिर अभी मैं बताना था, क्या बताना था, यहीं पे आपको मिलता है इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, और हिस्टोरिकली जो एरिया है ना, जहां पे चीता होना चाहिए इंट्रोड्यूस्ड, वो यही एरिया था। चीता री इंट्रोड्यूस्ड यही होना चाहिए था। पर जो इंडियन वाइल्ड एस है, इसको आज तक डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए सबसे वाइल्ड यही है। ठीक है, और इसका ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चीता ले आता तो अलग टेंशन हो जाता, बेचारा एस को दौड़ना होता रोज। ठीक है, तो चीता इंट्रोड्यूस यहाँ नहीं किया गया। ठीक है, नहीं तो सबसे सूटेबल एरिया यही था चीता इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और चीता कहां से लाया गया इंडिया में? पहले कौन से कंट्री से चीता लाया गया? अरे नामीबिया। नामीबिया से लाया गया, नामीबिया। तंजानिया से लाया गया, साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है। ठीक है, और वहां पर भी क्या होता है, नामीबिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका में होता क्या है आपका? चीता के साथ साथ लायन, तो यहाँ लायन है। ठीक है, चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। जो लोग अपने आप को चीता बोलता है ना, आपके अगल बगल उसको दौड़ाओ, रोज दौड़ाओ, नहीं तो बोलो तुम चीता नहीं है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? यस और सर। ये जो गुजरात है ना, ये एक्चुअली बना हुआ है किससे? बसाल्टिक लावा से। लावा बसाल्ट से बना हुआ है, तो यहाँ ब्लैक सॉइल अच्छा खासा है। अब ब्लैक सॉइल है तो क्या होगा? ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से कॉटन, और क्या होगा ब्लैक सॉइल में? मूंगफली, ग्राउंडनट। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और ग्राउंडनट गुजरात ही होता था पहले। अभी ग्राउंडनट का गुजरात और आंध्र प्रदेश में हमेशा लड़ाई चलते रहता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है, एक चीज और देखो, ये जो आपका गिर रेंज है, इसके नीचे है गिरनार हिल्स। ठीक है, आप देखोगे ये जो एरिया है ना काठियावाड़ पेनिनसुला में, गिरनार हिल्स के अगल बगल, नदी लोग इधर जा रहा है, नहीं तो इधर जा रहा है, तो ये भी रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का एक एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, जब मैं छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ा रहा था, अमरकंटक प्लेटू पढ़ा रहा था आपको, तो बताया था। ठीक है, और ये जो गल्फ ऑफ खंबत है, यहां से निकलता है पेट्रोल। ठीक है, तो टॉप 5 स्टेट फॉर पेट्रोल क्या है? राजस्थान, राजस्थान के बाद शायद महाराष्ट्र हो गया है, शायद, देख लेना, फिर आसाम, फिर गुजरात। ठीक है, चेक कर लेना, राजस्थान ऊपर है, आसाम नो मोर ऊपर है। ठीक है, अब नहीं है ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा तो राजस्थान है। आसाम में भी पेट्रोल मिलता है, कहां पे मिलता है? डिगबोई में। ठीक है, तो चला जाए यहां से, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबत है। ठीक है, यहाँ पे सर क्रीक है,
तो आपका गुजरात खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको राजपीपला हिल्स दिख रहा है, तो यहीं से आपका सतपुरा रेंज स्टार्ट होता है। आपको बोला भी गया था नर्मदा फ्लोज थ्रू सतपुरा और विंध्या के बीच में। ठीक है, तो यही सतपुरा रेंज, राजपीपला हिल्स पार्ट है सतपुरा रेंज का। ठीक है, अब कोस्टल प्लेन को एक बार समझ लो, रन ऑफ कच्छ से लेकर सुंदरबन तक है। ठीक है, दो भाग में बटा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये रन ऑफ कच्छ से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है। एंड कहाँ होता है जी? ये एंड होता है आपका कन्याकुमारी में। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सुवर्ण रेखा नदी के माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है? कन्याकुमारी। तो आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, तापी के बाद ये नैरोवर हो गया है। ठीक है, और जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये रिलेटिवली ब्रॉडर है। ठीक है, ब्रॉडर है ये। ठीक है, ठीक, इंडिया का मैप दिख रहा है। तापी से लेके सदर्न गुजरात तक, आपका सदर्न गोवा तक जो है उसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट। यहां से लेके यहां तक बोला जाता है मलनाड रीजन। मलनाड रीजन हिल एरिया है। इसके सामने बहुत ही नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन है, बहुत नैरो। इसको कहा जाता है कोस्टल कर्नाटका। कोस्टल कर्नाटका का एक टाउन है मैंगलोर, वहां पे होते हैं बहुत खूबसूरत लोग। आप में से जिस जिसको शादी करना होगा वहीं शादी करना। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों सुंदर होते हैं। पर मुझे बुला लेना, मैं खाना खाऊंगा, खाना बहुत अच्छा मिलता है मैंगलोर में, सी फूड। कहाँ करना है सर? क्या? कहाँ करना है शादी सर? मैंने कहा कि अगर आप लोग को शादी करना है तो यहाँ मैंगलोर के अगल बगल एरिया कीजिएगा, बहुत रिच, ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड सी फूड मिलता है। ठीक है, ओके सर। देखो कितना मेरा ईमानदार बच्चा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कहाँ शादी करना है, कितना देर पढ़ना है, आज तक नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, यहां से लेके त्रिवेंद्रपुरम ये होता है कासरगोड। और ये है आपका त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, टी एच लिखा रहता है, मैंने TRI लिखा है, TH, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये कासरगोड से लेके थलसेरी तक है आपका नॉर्थ केरला। पर इस पूरे एरिया को कहा जाता है मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट, पर मलाबार कोस्ट है ना, केरला के अंदर सिर्फ नॉर्थ केरला को बोला जाता है मलाबार रीजन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है अरब का, अरब कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे जो मुस्लिम सेटलर्स हैं उसको कहते हैं मोपिल्ला, मुस्लिम्स। जो अरब आए थे, एंशिएंट अरब, जब वहां पे
इस्लाम नहीं आया था तब आके वो यहाँ सेटल हुए थे लोकल फिशरमैन कम्युनिटी से शादी करके। तो ये पूरा एरिया आपका मोपला मुस्लिम एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हुआ है बिकॉज ऑफ जो बाहर से पैसा आता है उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस। रेमिटांसेस। ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है रेमिटांसेस। ठीक है। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटांस आता है और उसका 90% तो केरला में आता है। रेमिटांसेस डबल टी होता है, रेमिटांसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। जो लोग बाहर काम करके पैसा घर भेजते हैं उसको रेमिटांस कहते हैं। ये एफडीआई नहीं है। ठीक है, तो इसको मत समझ लेना कि ये एफडीआई बोल रहे हैं सर, नहीं, ये रेमिटांसेस है। ठीक है, आप में से कोई जाके दुबई में बन जाओगे इंडियन एम्बेसडर और घर पैसा भेजोगे तो उसको कहते हैं रेमिटांसेस। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में क्या है आपका? बैक वाटर फॉर्मेशन बहुत है सदर्न केरला में, कोट्टायम से लेके तिरुवनंतपुरम तक। ठीक है, बैक वाटर्स। यहीं पे एक जगह है उसको कहते हैं कुटुनाडु। नाडु का मतलब होता है देश, कुटुनाडु, कुटुनाड भी कहते हैं। इसमें बिलो सी कल्टीवेशन होता है। ये लिख लो, याद रख लो, एग्जाम में आ रहा आजकल। ठीक है, कुटुनाडु बिलो सी कल्टीवेशन। ठीक है, इसको मिला है ग्लोबल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्लोबल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हेरिटेज साइट। हेरिटेज है ये, दुनिया का हेरिटेज है जहां पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? बिलो सी लेवल कल्टीवेशन। सवेरे सवेरे जाता है लोग खेत से में काम करता है 4 घंटा और वापस भाग जाता है। क्यों? टाइडल फोर्स आते हैं और पूरे एरिया को पानी को जमीन के अंदर पानी के अंदर कर लेते हैं जमीन को। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? सलाइन रेजिस्टेंस राइस। सलाइन रेजिस्टेंस राइस, समंदर के पानी में जो राइस उग जाए उसको कहेंगे सलाइन रेजिस्टेंस राइस। नमकीन पानी है ना जी। ठीक है, यही केरला कोस्ट में क्या होता है? सी आता है आपका। ठीक है, सॉरी, रिवर आता है। रिवर कहां से निकलता है केरला में? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या है? इसका एलिवेशन शार्प है। तो शार्प एलिवेशन में बहुत सारी नदियां निकल रही है पर रन ऑफ शॉर्ट है। रन ऑफ शॉर्ट है। चूंकि रन ऑफ शॉर्ट है तो ज्यादा डिपॉजिट नहीं हो पाता, अलुवियल भी नहीं है, लेस डिपोजिशन। जब लेस डिस्पोजिशन है तो थोड़ा बहुत होता है तो वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देता है। इसको कहते हैं सैंड डिपॉजिट स्पिट, मैंने देखा है। और ये सामने में क्या है? समुंदर है। ठीक है, तो जब हाई टाइड आता है तो समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है। ठीक है, और इधर से क्या आ रहा है आपका? वाटर। पर जब समुद्र का पानी अंदर आता है तो वाटर रिवर्स हो जाता है, इसको कहा जाता है बैक वाटर। और यहाँ पे क्या बना दिया है? स्पिट। तो लेक फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे ऐसे करके लेक फॉर्मेशन हो जाता है। और रिवर 2-3 भाग में बटा भी रहता है तो इसको कहते हैं कयाल्स। जो लेक इलोंगेटेड लेक्स बनता है उसको कहते हैं कयाल्स। बहुत सुंदर होता है और इसको प्रमोट किया गया है हाउस बोट ऑफ केरला के थ्रू। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, तो शादी मैंगलोर में कीजिएगा, हनीमून मनाने यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, कयाल्स बैक वाटर ऑफ केरला।
दो फेमस कयाल्स है जो केरला का फेमस है। एक है वो सदर्न केरला में है, वेम्बनाड लेक। दूसरा है अष्टमुडी लेक। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फिश फ्राई मिलता है खाने के लिए, ठीक है। तो केरल का जो स्टेट फिश है उसका नाम क्या है? पर्ल स्पॉट। बहुत फ्राई करके खिलाएगा आपको। कयाल्स में बहुत होता है, बहुत कांटा होता है रे बाबा, बहुत कांटा होता है, ठीक है। केरल के प्लेन को क्या कहा जाता है? मलाबार प्लेन्स। हाईएस्ट डेंसिटी है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसली पॉपुलेटेड। हुआ या नहीं हुआ? खत्म हो गया? जी सर। ठीक है। देखो, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, ठीक है, ये आपका नॉर्थ केरला है, ठीक है। थ्रिसूर, एर्नाकुलम, ये आपका मिडिल केरला है, ठीक है। कोच्चि से लेके तिरुवनंतपुरम, ये आपका साउथ केरला है, ठीक है। यहाँ आपका अनामलाई हिल्स है, यहाँ कार्डमम हिल्स है, और कार्डमम हिल्स जैसे तमिलनाडु घुसता है वो होगा नगरकोली हिल्स, ठीक है। तो त्रिवनंतपुरम से मदुरई जाना होता है तो यही सेनकोट्टा पास से जाना होता है मदुरई, ये त्रिवनंतपुरम है। इसको क्या कहते हैं? सेनकोट्टा पास, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? कुद्रेमुख, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ आपका मैंगलोर है, मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। तो कुद्रेमुख यहां तक मांडोवी रिवर से, मांडोवी रिवर क्या है आपका? गोवा में है। तो वहां से लेके कुद्रेमुख तक आपका होता है मिडिल सह्याद्रीज। मिडिल सह्याद्री क्या था? वेस्टर्न घाट, मिडिल वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब कोच्चि से ऊपर क्या है आपका? नीलगिरी। और नीचे क्या है आपका? अनामल, अनामलई। अनामलई का एक्सटेंशन जो तमिलनाडु में टच करता है वहां भी एक हिल है, उसको कहते हैं पालनी हिल्स। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इडुक्की, इडुक्की। तो इडुक्की में आपका है पेरियार टाइगर रिजर्व। यहां से एक रिवर फ्लो करता है पेरियार टाइगर रिजर्व से, क्या नाम है उसका? पेरियार। यस, पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर के अलावा क्या फ्लो करता है? रिवर कुंती। अर्जुन की मम्मी जो है ना कुंती, वही है, ठीक है। और ये आपका क्या है? वायनाड। वायनाड के जस्ट अपोजिट में आपका कर्नाटक में है कुर्ग। मैंने आपको बोला ना मैंगलोर में खूबसूरत लोग होते हैं,
तो मैंगलोर में खूबसूरत लोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैंगलोरियंस और दूसरे होते हैं कुर्गीज। ठीक है, ऐश्वर्या राय इज ए कुर्गी। ठीक है, कुर्ग। ठीक है, तो ऐश्वर्या राय इज ए कुर्गी। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं आपके इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और एक जमाने में हॉकी प्लेयर्स बहुत होते थे ये। अभी भी इंडिया के फेमस एथलीट्स यहां से आते हैं, रॉबिन उथप्पा, और पोनप्पा। पीआर ब्रिजेश। पोनप्पा जो आपकी बैडमिंटन में प्लेयर है। इंडिया के पहले जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, वो भी यहीं से थे। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया के एम करियप्पा, यहीं से आते हैं। अभी मैं शादी अटेंड करने जाऊंगा कुल 25 नवंबर को शादी है। अगर आप लोग से फुर्सत मिले तो मैं जाऊं 5-6 दिन छुट्टी लेके। ठीक है, तो ये वाला एरिया को क्या कहा गया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटका, कोस्टल प्लेन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ठीक है, और ये वाले एरिया को क्या कहा गया, मलनाड रीजन। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहीं पे आपका है, आपका ब्रह्मगिरी। आपको केदारनाथ ये कुद्रेमुख बताया था। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था ब्रह्मगिरी। ठीक है, हिल्स जिससे कावेरी निकलती है। और यहीं पे आपका बाबा बुदन हिल्स, थोड़ा आगे जाके नीचे साउथ वाले पार्ट से बाबा बुदन हिल्स। ये नोन है कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया में, कॉफी कॉफी प्लांटेशन। ठीक है, और वयनाड में क्या होता है आपका, टी प्लांटेशन। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। देखो आपको मैंने बताया यहाँ पे आपका अनामलाई हिल्स है। ठीक है, अनामलाई का एक्सटेंशन जो आपका इधर हो जाता है उसको कहते हैं पालनी हिल्स। पालनी हिल्स में आपका है कोडई कैनाल। ये अभी न्यूज में है क्योंकि इसमें रोक लगा दिया है अंदर जाना, आपको पास लेना होगा तब आप अंदर जा सकते हो। एक तरह का इनर लाइन परमिट है इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए, क्योंकि ये बहुत फ्रजाइल इकोसिस्टम हो गया है, बहुत टूरिज्म हो रहा है इसमें। बहुत खूबसूरत जगह है पालनी हिल्स में कोडई कैनाल। और आपको अनामलाई के जस्ट ऊपर क्या है, नीलगिरी है। तो नीलगिरी में आपका है ऊटी। और नीलगिरी में क्या मिलता है आपको, नीलगिरी ताहड़। आहर। ठीक है, ये फ्लैगशिप स्पीसीज है नीलगिरी का। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. बहुत खुश लग रहा है आप लोग। एग्जाम क्लियर हो गया है क्या? आज एग्जाम था ना? जी सर। ये मोजो है, अच्छा। मोजो लड़की है, हमको लगा मोजो लड़का है। ठीक ठीक। तो इधर है ना आपका एक विंड चलता है, कोस्टल विंड। ठीक है, कोस्टल विंड। तो कोस्टल विंड है तो थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर के चलेगा, तो बारिश भी होगा, तो उससे राइपनिंग ऑफ कॉफी बेरीज होता है।
ये पहला आपका जो मॉनसून का खेप आता है उसी में हो जाता है, राइपनिंग ऑफ कॉफी बेरीज। इसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। पहले बाटा का जूता का आता था पॉलिश, हम लोग सब यूज करते थे स्कूल जाने में। मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, 38 साल का हूँ। आप लोग में भी बहुत कोई 30 के ऊपर का होगा, तो आपको याद होगा कि हम लोग सब चेरी ब्लॉसम वाला पॉलिश यूज करते थे। तो उसके ऊपर जो चेरी बना होता था ना, ठीक है, जी सर वैसा जी। ही होता है। हाँ, वैसा ही होता है आपका कॉफी का चेरी। तो उसको ब्लॉसम क्या होता है, राइपनिंग। तो उसके लिए आपको जो विंड लगता है उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम। तो कहाँ होता है चेरी ब्लॉसम? सदर्न कर्नाटका, ठीक है। केरला में भी आ जाता है चेरी ब्लॉसम, सदर्न कर्नाटका में है तो कासरगोड ये सब एरिया में, वायनाड सब में भी चेरी ब्लॉसम आ जाता है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक के ऊपर गए, मैंने आपको बोला मांडोवी से ऊपर जाइए तापी तक, ठीक है। तो क्या है आपका? गुजरात कोस्ट। बहुत मार मारेगा। मांडोवी से लेके तापी तक जाइए। कोंकण होगा सर। कोंकण कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे है ना आपका एक मैंगो का वैरायटी होता है जिसको कहते हैं अल्फांसो। मुझे उतना पसंद नहीं आया, पर चूंकि देखने में सुंदर होता है, एंड वी डोंट जज पीपल बाय देयर इनर क्वालिटीज, तो अल्फांसो भी अपने आउटर ब्यूटी के लिए फेमस है। आपसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। आप लोग जो है, सर पीपल इन लेस लेस अरुणाचल फाइबर आर होते हैं रियली सर ब्यूटीफुल, उसके अंदर। ठीक है। क्या? सर ये एल्फेंसो का अंदर सर ये फाइबर फाइबर कम रहते हैं सर, एज कम्पेयर टू मालदा का मैंगो से। नहीं, मालदा में फाइबर, दोनों में फाइबर कम रहता है। मालदा में भी फाइबर नहीं है, पल्प ज्यादा है मालदा में, ठीक है। अल्फांसो की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एक तो लुक अच्छा है, दूसरा ड्यूरेबिलिटी है। मालदा 4 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। मालदा भी 3-4 वैरायटी का होता है, जाने दीजिए। लंगड़ा, दूधिया, मालदा, अलग अलग वैरायटी है। अभी अल्फांसो पर आते हैं। तो ये जो एरिया है ना कोंकण, इसमें भी एक जगह है रत्नागिरी। यहाँ का अल्फांसो बहुत फेमस है। तो ये इनफैक्ट आपका गोवा से स्टार्ट हो गया वहां तक। तो ये जब आम का एकदम राइपनिंग का फेज होता है ना, उस समय अगर हल्की सी बारिश मिल जाए तो आम का साइज बड़ा हो जाता है। बिकॉज माई फैमिली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आई नो अबाउट दीज थिंग्स। तो इस समय जो पानी आती है और इससे मैंगो का साइज बड़ा हो जाता है और वो राइपनिंग होके गिर जाता है, तो उसको कहते हैं मैंगो शावर। ये जस्ट जो आपका मानसून होता है ना उससे पहले का बारिश है, जस्ट मानसून से पहले का, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैंगो शावर, ठीक है। आपका जो वेस्टर्न कोस्ट का प्लेन्स है वो खत्म हो गया। अब हम लोग ईस्टर्न कोस्ट का प्लेन्स कवर करेंगे। कोई सवाल, कोई डाउट तो बताएं मुझे। क्लियर है सर। क्लियर है? जी सर। देखो, एक बात आपको बता देता हूँ, कोंकण का जो वाइडेस्ट प्लेन है ना वो मुंबई है। ठीक, अब हम लोग आ जाएं आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप लोग को फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। दैट वे आप लोग के लिए इजी हो जाएगा याद करना। मैप में दिखा करके आप रिटेन नहीं कर पाओगे।
ठीक है। ईस्टर्न, ठीक है, ये आपका 3 भाग में बटा हुआ है। उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स, तमिलनाडु प्लेन्स। ठीक है। उत्कल प्लेन्स कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ उत्कल प्लेन, तो उत्कल प्लेन आपका महानदी ऐसे है, क्वेश्चन मार्क की तरह, सुवर्ण रेखा से महानदी के बीच तक है। इनफैक्ट महानदी तक नहीं है, महानदी के डेल्टा में इस तरफ एक लगून लेक बनता है, लगून, उसको कहते हैं चिलिका। चिलिका गंजाम डिस्ट्रिक्ट के पास आता है। चिलिका खुद डिस्ट्रिक्ट होगा शायद, गंजाम इन उड़ीसा। जो उड़ीसा को अलग राज्य मिला है ना, ये गंजाम के राजा का ही एफर्ट था जो उड़ीसा का अलग राज्य बना। ठीक है। एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अपने पैसे से गए थे, राजा आदमी थे, अपना पैसा होगा। यहाँ के राजा को कहा जाता है गजपति, गज का मतलब होता है हाथी, तो गजपति, गंजाम उड़ीसा। ये और भी फेमस है पान के कल्टीवेशन के लिए, तामुल नहीं, पान के लिए। ठीक है। बीटल लीव्स, ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग को पसंद है तामुल। ठीक है। और ये है आपका महानदी। ठीक है। चिलिका में है ना एक आपका आइलैंड है जिसको कहते हैं नलबना, ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, और चिल्का में कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग होता है श्रिम्प का। श्रिम्प समझ में आता है ना आप लोग को? प्रॉन्स। प्रॉन। ठीक है। चिल्का में और एक चीज मिलता है, डॉल्फिन। अरे डॉल्फिन 5 तरह का मिलता है, इरावदी डॉल्फिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चिल्का में 5 तरह की भी डॉल्फिन है, समझे, लेकिन इरावदी डॉल्फिन सबसे इंपॉर्टेंट है। चिल्का लगून है, इसमें 1-2 नदी भी जाती है। ठीक है। और समंदर का पानी भी जाता है, तो मीठा पानी खारा पानी मिलके क्या बनता है? ब्रैकिश वाटर, ना पूरी तरह से खारा ना पूरी तरह से मीठा, तो ब्रैकिश वाटर। ये महानदी का डेल्टा है। ठीक है। महानदी का डेल्टा है। यहाँ पे है आपका गरझट हिल्स। इसके इस एरिया के बीच में जो हिल बना, सॉरी बीच में जो प्लेन बना, यही है आपका उत्कल प्लेन। ठीक है। गंजाम से थोड़ा सा नीचे आओगे ना भाई, तो आपको रायगढ़ काला हांडी वाला एरिया है,
और इसी के जस्ट नीचे है आपका अराकू वैली। ठीक है, यहां पर है आपका नियमगिरी हिल्स। यहां पे समवेयर आपका है महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उड़ीसा। एक जमाने में महेंद्रगिरी को माना जा रहा था, थोड़ा नीचे है महेंद्रगिरी, मैंने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है, या शायद महेंद्रगिरी इस तरफ होगा, मुझे भी एक बार सर्च करना होगा। आई थिंक दिस साइड ऑफ होगा, ठीक है, मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। और जो अराकू वैली है वहां पे एक और हिल है आंध्र प्रदेश में, उसको कहा जाता है जिंदागढ़ा हिल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत देर से इसके बारे में पता चला। जिंदागढ़ा हिल्स, और जिंदागढ़ा हिल्स जो है ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट है। कहाँ है अराकू वैली, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। लिख लो, जिंदागढ़ा हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है। आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग को रिवीजन भी कराऊंगा मैं। रिजल्ट चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट चाहिए, मेंस में एडमिशन लेना है ना, ठीक है, तो समझ रहे हो, तो रिजल्ट तो चाहिए होगा। जिंदागढ़ा हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। अराकू वैली का के सटा हुआ आपको मैंने बोला था काला हांडी, ठीक है, ये उड़ीसा में काला हांडी। अराकू वैली ये उड़ीसा में है आपका काला हांडी। यहां पे है आपका जिंदागढ़ा पीक। काला हांडी इज नोन फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसको भी मिला है ग्लोबल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग हेरिटेज टैग। इंडिया में 3 ही जगह को मिला है, कुटुनाड केरला, काला हांडी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, और एक जगह है जीरो वैली। यस, जीरो वैली, ये आप पता नहीं आदमी बोला होगा, ठीक है। जीरो वैली क्यों, क्या है उसमें, फिशिंग एंड राइस टुगेदर, ठीक है। और जीरो का राइस भी एक होता है स्पेशल तरह का गोल गोल, ठीक है। तो आपको ये आ गया उड़ीसा, खत्म करूं मैं उड़ीसा, ठीक है। अब आंध्रा प्लेन्स, ये स्टार्ट होता है आपका चिलिका से, के नीचे से, मैं चिलिका भी गया हूँ, क्रैब बहुत अच्छा खिलाता है चिलिका ढाबा पे, ठीक है, बहुत ह्यूज ह्यूज क्रैब खिलाता है।
तभी मैं वेजिटेरियन था जब मैं गया था। तो मेरे सामने एक आदमी बड़ा सा क्रैब ऑर्डर किया, मेरा सर घूम गया। टॉर्टोइज के साइज का क्रैब था भाई। ठीक है। उसके बाद चिलिका से गोदावरी रिवर। गोदावरी को क्या कहा गया है? दक्षिण गंगा। दक्षिण का मतलब होता है साउथ। इनफैक्ट कभी कभी कावेरी को भी बोल दिया जाता है, पर एक्चुअली गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है। गोदावरी के नीचे है कृष्णा। ठीक है। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में है आपका एक डेल्टाइक लेक, कोलेरू लेक। ये डेल्टाइक लेक है, लगून नहीं है। ठीक है, याद रखना डेल्टाइक लेक है। ठीक है। कृष्णा और यहां पे मिलता है तुंगभद्रा। ठीक है। ये बनता है आपका रायचूर दोआब। ठीक है। इसमें किसके किसके बीच वॉर हुआ था? आदिल शाही विजयनगर। एंड विजयनगर। ठीक है। और कृष्णा के जस्ट नीचे आप तमिलनाडु बॉर्डर पे जाएंगे तो है लेक पुलिकट। इट इज 84% इन आंध्र प्रदेश, 16% इन तमिलनाडु। कहीं कहीं लिखा रहता है 90% एंड 10%। तो चुपचाप रहना कि दोनों जगह है। ज्यादा वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश के पास है, कम वाला पोर्शन तमिलनाडु के पास है। ठीक है। पुलिकट के बाद आता है आपका कावेरी। कावेरी डेल्टा बनता है। और इससे नीचे बनता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। तो आपका चिलिका से लेके पुलिकट तक क्या है आपका? कोरोमंडल कोस्ट। आंध्रा प्लेन्स। ठीक है। ये आंध्रा प्लेन्स हो गया। ठीक है। पुलिकट से कन्याकुमारी के बीच में आपका आता है तमिलनाडु प्लेन्स। ठीक है। इनफैक्ट चिलिका से नीचे जितना पोर्शन है ना, उसको कोरोमंडल कोस्ट ही कहा जाएगा। ठीक है। और चिलिका से ऊपर जो कोस्ट है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है। वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो तमिलनाडु में आपका ज्यादातर क्या है? आपका ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। ठीक है। अपलैंड, तमिलनाडु अपलैंड में ब्लैक सॉइल एरिया है। तो यहाँ पे होता है राइस कल्टीवेशन जम करके। ब्लैक सॉइल क्या करता है? वाटर रिटेन कर लेता है। ठीक है। चलो अब तमिलनाडु प्लेन्स पढ़ते हैं। नाडु कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। कन्याकुमारी, ये हुआ धनुष कोडी।
ये हुआ आपका गल्फ ऑफ मन्नार। इट इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर मिलता है आपको सी काउ। चिल्का में भी मिलता है सी काउ, लेकिन इसका फ्लैगशिप स्पीसीज है सी काउ। इसका फ्लैगशिप सी काउ, उसको कहते हैं डुगोंग। ये है वेजिटेरियन। आप में से कोई बोलेगा सर हमको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताओ ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहाँ से हैं हमको पता है, तो चलो थोड़ा सा दिखा ही दिया जाए। इधर उधर मत देखना, जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखना, ठीक है। दिखा आपको डुगोंग, ठीक है। इसको कहते हैं यस सी सर। कॉ, इंडेंजर्ड है, ठीक है, वेजिटेरियन होता है। और कहाँ मिलता है ये? गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। ठीक है, पुलिकट लेक, लगून। यहाँ पे एक आइलैंड है। आइलैंड क्या है? सैंड बार आइलैंड, सैंड का बना हुआ है। उसको कहते हैं श्री हरिकोटा। पता है श्री हरिकोटा में क्या होता है? पता है श्री हरिकोटा में क्या होता है? इसरो का यस मिसाइल सर। लॉन्चिंग सेंटर है, इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। ठीक है, शायद इसका नाम सतीश धवन इसरो सेंटर है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये पूरा आपका कोस्टल प्लेन है तमिलनाडु का। इधर आपका तमिलनाडु का अपलैंड है, ठीक है। अपलैंड मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ, ठीक है। इधर आपका पालनी हिल्स है, ठीक है। इधर आपका जवदी और शिरोए हिल्स है, पालर और कावेरी के बीच में, ठीक है। जवदी और शेवरॉय हिल्स है, ठीक है। इधर से कावेरी आ रही है आपकी, ठीक है। तो कावेरी इज अ पेरेनियल रिवर इन साउथ इंडिया, ओनली पेरेनियल रिवर जिसमें सालों भर पानी रहता है, कावेरी ओनली पेरेनियल है, सालों भर है। तो यहाँ पे आपके कोस्टल और वेस्टर्न, कोस्टल तमिलनाडु में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई है ये, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। तो आपका तमिलनाडु प्लेन्स खत्म हो गया, आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स खत्म हो गया। अब आपका बिहार, बंगाल और आसाम वाला एरिया का प्लेन्स बचा है। बिहार में कुछ स्पेशल बताना था जहां से पॉसिबल क्वेश्चन आएगा।
ये प्लेन दिखा रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र, एंड बराक। ठीक है, स्टार्ट करें हम। यस सर। देखो, मैंने पिछले क्लास में बताया था जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, कि जो आपका उड़ीसा का जो प्लेन है, कोस्टल प्लेन, वो 400 किलोमीटर उसका लेंथ है। ठीक है, तमिलनाडु का 700 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, 670 समथिंग आता है, वो लेंथ है। ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्रा का भी 750 किलोमीटर के लगभग लेंथ माना गया है। 720 भी लिखा रहता है, उन्होंने एवरेज लेके चलो। और इसका एवरेज विड्थ जो है वो 80 किलोमीटर माना गया है, एवरेज विड्थ। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का कहां से कहां तक है ब्रह्मपुत्रा का प्लेन? आसाम एंटर करता है और यहां से आसाम से निकल के वेस्ट बंगाल चला जाता है। ठीक है, तो जहां एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा उस जगह का क्या नाम है? नमचा बरवा। अरे जहां आसाम में एंटर करती है वहां का क्या नाम है? तिस्ता तिस्ता रिवर। भाई बाकी लोग आंसर करो। Where does Brahmaputra enters in Assam? सदिया। सदिया। यस, सदिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, सदिया। और कहां से निकलता है? बांग्लादेश कहां जाता है? धुबरी। ठीक है, तो यही आपका सदिया से धुबरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा आपका प्लेन बन रहा है। ब्रह्मपुत्रा इज सेपरेटेड फ्रॉम बराक वैली बाय मिकिर हिल्स। बराइल रेंज, रेंगमा हिल्स, मिकीर रेंज। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इस तीनों में कौन, तो चुपचाप जाकर के मार्क कर देना बराइल रेंज, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो बराक वैली में किसका डोमिनेंस है? बंगाली स्पीकिंग पीपल। ये आसाम का पोर्शन था भी नहीं, बंगाल का पोर्शन था, बंगाली स्पीकिंग पीपल। ठीक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज आसाम प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इट्स ए लो लाइंग एरिया, good amount of rainfall, more suitable for cultivation of राइस। rice and tea. 70% of Assam GDP is from T. टी। tea. ठीक है, ये आपका क्या पोर्शन है? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी से तेजपुर क्या है? लोअर असम। ये पोर्शन हो गया आपका लोअर आसाम। ये आपका डिब्रूगढ़ कहाँ है? अपर आसाम। ठीक है, तेजपुर इज मिडिल आसाम। इधर से आपका एंटर किया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहां पे
क्या नाम है इस नदी का जो मजोली आइलैंड बनाता है ब्रह्मपुत्र के साथ? सुबनसिरी। सुबनसिरी एंड खैरखुटिया। Three rivers together form Mazuli Island. What is the name of three rivers? Subansiri, Kherkutia Zuti और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी पैदा हुआ, उसको नाम है जादव प्यांग। क्या नाम है जादव प्यांग का फेमस? फॉरेस्ट मैन ऑफ फॉरेस्ट इंडिया। मैन। Forest man of India. ठीक है, माजोली आइलैंड जो है वहां पे सबसे ज्यादा कौन कौन ट्राइब है? मिसिंग। तीन ट्राइब है, मुझे दो ही याद आ रहा है, सोनवाल और मिसिंग। ठीक है, मिसिंग का गढ़ है यहाँ पे। ठीक है, माजुली इज ऑल्सो नोन फॉर वैष्णविज्म। सतरिया कल्चर, वैष्णव कल्चर, सतरिया डांस। ठीक है, थिएटर भावना, भावना फोल्क थिएटर। फोक थिएटर में यूज होता है मुखौटा, मास्क, तो माजुली मास्क। ठीक है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मिसिंग ट्राइब आपके यहाँ की एक ट्राइब से रिलेटेड है, आदि। आदि। ठीक है, आदि कहाँ होता है? आबोर हिल्स में। ठीक है, ये अरुणाचल में है, आदि आबोर हिल्स में, दोनों रिलेटेड है। इसके भी अपोंग को और जीआई आदि के टैग। भी अपोंग को जीआई टैग मिला है। आप में से जो आदि है उनको अलग से मैसेज कर देना। ठीक है, हम 15 दिसंबर के बाद अरुणाचल जाएगा, तो आपको पता है हमसे मिलने के लिए क्या गिफ्ट लाना है। ठीक है, Okay, sir. इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया। अच्छा, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है भाई। So second largest in Asia. अभी तक उसको लेके डिबेट चल रहा है ना, क्योंकि फिर से वो नहीं हुआ है इसका, इसमें इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये छोटा हो जा रहा है, 1/3 बचा है। तो अगर एक्चुअल हाइट, एक्चुअल इसका जो साइज लिया गया है वो उसके हिसाब से ये लार्जेस्ट था। ठीक है, अभी तक का हमको पता नहीं। इसको रिवर्स डेल्टा भी बोलते हैं, रिवर्स डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? रिवर जब माउथ ऑफ सी में मिलता है तो डेल्टा बनाता है। माजुली इज एक्चुअली ए रिवर्स डेल्टा। क्यों? जब इंडियन ओशन धीरे धीरे, इंडियन प्लेट धीरे धीरे आपका यूरेशियन प्लेट से मिल रहा था, तो आपका ये एंटीसीडेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, एंटीसीडेंट। कल पढ़ा दूंगा मैं एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, एंटीसीडेंट होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टाइक डिपोजिशन किया था, बाद में ये आइलैंड रिवराइन आइलैंड बना, बाद में बना, इसलिए ये रिवर्स डेल्टा भी है। ठीक है, यहां पर आपका हिल है बराइल रेंज। बराइल रेंज के नीचे है आपका बराक वैली। कहां से निकलता है? मणिपुर हिल्स से। निकलने के बाद बनता है बराक वैली।
ये ऑन द बॉर्डर्स विथ इंडिया एंड बांग्लादेश दो भाग में बंटता है। एक को कहते हैं सूरमा और दूसरे को कहते हैं कुशियारा। कुशियारा रिवर। अग्रीमेंट हो गया है कुशियारा का बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसका पानी कहा जाता है कुशियारा का सिलेट डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश। कुशियारा आगे जाके किस रिवर से मिलता है? मेघना। मेघना। ठीक है, उसके बाद मेघना नाम पड़ जाता है इसका। ठीक है, मेघना से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, कुशियारा का पानी जरूरी है सिलहेट के लिए, क्योंकि आपका जो बंगाल वाला रीजन है और आसाम वाला रीजन है, यहाँ पे 3 टाइम्स राइस होता है। तो इस राइस की खेती को क्या कहते हैं? औस, अमन, बोरो। बोरो। तो बोरो क्या है? विंटर राइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑस अमन बोरो, तो बोलना क्रॉप्स ऑफ राइस। सांबा राइस क्रॉप्स है तमिलनाडु का, उसी तरह ऑस अमन बोरो आसाम का और बंगाल का राइस कल्टीवेशन है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में 2-3 तरह का राइस बहुत फेमस है। बोका ठीक है, सावर। राइस वाला एरिया है तो 2-3 तरह का राइस। जोहा राइस, ठीक है, बोका चौल, और मणिपुर में एक ब्लैक राइस होता है वो फेमस है, चखाओ। उसको चाखाओ करते हैं। इसका खीर बनता है, मैंने बनाया है, वायलेट कलर का हो जाता है भाई, पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, अब आओ बिहार। ठीक है, बिहार। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयन रेंज, शिवालिक्स। यहां से निकला आपका रिवर, इधर ये चला गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस एरिया को क्या कहा गया? भाभर बाबर। जोन, तराई जोन, भांगर, पांगर। पदर। और न्यू फ्लड प्लेन जो है उसको कहा गया और रिवर में फ्लड कहाँ आएगा जी? खदर में रिवर में आएगा। फ्लड आता है यहाँ पे। खादर दून। ठीक है, ऐसे रिवर निकलता है। ठीक है, भावर जोन में रिवर गायब हो जाता है। ठीक है, तो बिहार का जोन किस चीज से बना हुआ है? खादर बिहार और बना हुआ है आपका तेराई। तेराई, भांगर और खादर से। ठीक है, इसी से बना हुआ है बिहार। ठीक है, अब जब रिवर आता है ना खादर जोन में,
तो रिवर ऐसे बिहेव करता है। इधर माउथ ऑफ रिवर है, ठीक है। रिवर बहुत फैल जाता है, बहुत वाइड हो जाता है, ठीक है। और बीच बीच में डिपॉजिट करते जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट, जैसे जैसे आगे आता है डिपॉजिट बड़ा होने लगता है, ठीक है। इधर डेल्टा बना देता है, ठीक है। इधर तो ये जो रिवर आइलैंड बन रहा है ना, तो रिवर क्या होता है, यहाँ पे बहुत मुड़ता है क्योंकि उसका स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है। स्पीड स्लो हो जाता है, तो कभी फ्लड ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन आगे निकल जाएगा, या आगे निकल जाएगा, या ये वाला पोर्शन में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन पूरा कट ऑफ हो जाता है, ये वाला पोर्शन पूरा कट जाता है, पानी का फ्लो ज्यादा है, कट गया, तो ये कैसा अपीयर करेगा, ये ऐसा अपीयर करेगा, ठीक है, ऐसा अपीयर करेगा। तो रिवर कैसा दिखेगा, रिवर ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। जो कट गया पोर्शन है उसमें पानी भर गया, उससे पानी आ गया, तो पानी कैसा आ गया, ऐसे करके ऐसे आ गया, ठीक है। पानी आ गया, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो एशिया का जो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ना, वो बिहार में, उसको कहते हैं कांवर लेक। ये एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, कांवर लेक। इसको रामसर साइट के अंदर डाला गया है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन एशिया, इट इज इन बिहार। कांवर लेक बिहार के प्लेन में है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये बिहार में बेगूसराय में है, ठीक है। और कोसी यहां पर जाके मिलता है, बेगूसराय इधर है, इधर भागलपुर है, इधर कटिहार है, यहाँ कटिहार है, सॉरी, यहाँ पे मालदा है, वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश है, ठीक है। दो भाग में बट गया गंगा, ठीक है, मालदा फॉल्ट में। तो यहां पर भी एक ऑक्सबो लेक है, बहुत न्यूज में है, उसको कहते हैं गोगा बील। ठीक है, तो ये आपको बिहार में इस तरफ क्या हो गया, मिथिला प्लेन, इस तरफ क्या हो गया, मगध। मगध प्लेन। इधर क्या हो गया, राजमहल हिल्स। यहाँ पे बिहार खत्म हो जाता है, झारखंड यहाँ पे है, तो इसी पे झारखंड में गंगा 1 सेकेंड पास करती है यहाँ पे, बस थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया राजमहल हिल्स, ठीक है। ये एरिया जो है वो साहेबगंज है, जो झारखंड में है, ठीक है। तो आपके आसाम को साउथ इंडिया से जोड़ा जा रहा है, कटिहार, साहेबगंज, हल्का सा भागलपुर का पोर्शन, फिर रांची, ठीक है, रांची से साउथ इंडिया, और कटिहार से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आसाम,
ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका RO सर्विसेज, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, छोड़ दो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, आपके लिए नहीं है, बस बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? सर ये फ्लड जो है मगध प्लेन में भी सर आएगा क्या सर, जिस तरह मिथिला प्लेन पे हो रहा है सर, क्या चीज? जो फ्लड है सर ना। हाँ, वहाँ अ, मगध प्लेन में भी आता है। ठीक है, मगध प्लेन में भी आता है, बता देता हूँ, यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है। ठीक है, मुंगेर टू भागलपुर, भागलपुर। ठीक है, इस लो लाइंग बेल्ट को मुंगेर के पास ज्यादा है, उसको कहते हैं टाल एरिया। इसमें पानी रहता है 6 महीना, टाल एरिया। यूनिक फीचर है गंगा प्लेन्स का, टाल एरिया। इसमें सालों भर पानी रहता है, मतलब 8 महीना बोलते हैं लोग, गर्मी के 3 महीने बस नहीं रहता है, रहता है पर थोड़ा कम होता है। बहुत ही फर्टाइल प्लेन है मुंगेर के पास। बिहार का जो पल्सेस प्रोड्यूस होता है वो इसी बेल्ट में होता है सबसे ज्यादा। बिहार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, तो इसी सब कारण से बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो इधर भी है आपका। ठीक है, समस्तीपुर साइड भी है, खगड़िया इस साइड में भी है। ये पूरा फ्लड एरिया है। आसाम के बाद सबसे ज्यादा फ्लड तो बिहार में ही होता है ना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आपका चला गया, कैसे करके वेस्ट बंगाल है। ये पोर्शन क्या है, सुंदरबन डेल्टा। इट इज ऑल्सो इन बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा का 40% इंडिया में है, 60% बांग्लादेश में है। इट इज फेमस फॉर मैनग्रूव फॉरेस्ट। ये स्वाम्पी और मार्शी एरिया है। फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। ठीक है, इधर जो नदी आ जाता है उसको क्या कहते हैं, हुगली। इधर जो नदी चला जाता है उसको क्या कहते हैं, पद्मा। पद्मा। ऊपर में क्या है आपका, नॉर्थ बंगाल, मालदा से लेके सिलीगुड़ी तक, नॉर्थ बंगाल। सिलीगुड़ी के ऊपर क्या है आपका, सिक्किम, सिक्किम। दार्जिलिंग सिक्किम। ठीक है, यहीं पे है आपका अलीपुर द्वार। टी कल्टीवेशन, और दार्जिलिंग में भी, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक आपका होता है टी कल्टीवेशन। तो पहला चीज जिसको इंडिया में मिला था GI टैग, वो क्या था, चाय। दार्जिलिंग टी। बहुत अच्छा होता है, मैंने पिया है एक बार, किसी एकेडमी सीनियर थे उनके यहाँ गया था, तो उन्होंने 20,000 रुपया का पिलाया था, स्टीम में पकाया था उसे। ठीक है, और वो बोले टेस्ट करके, ये टेस्ट है वो टेस्ट है, मुझे तो घंटा कद्दू समझ में आ रहा था। ठीक है, सो पीपल हैव टू इनकलकेट द टेस्ट। हमें तो बस चाहिए दूध का चाय या फिर लेमन टी, राइट। ठीक है,
ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका पानी आता है, ठीक है, दामोदर से, गैंजेस से, पूरा डेल्टा एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा डेल्टाइक एरिया जो है पानी पानी रहता है। तो यहाँ पे होता है आपका जूट, राइस, क्या, इनलैंड फिशेस, इनलैंड फिशरी, ठीक है। इसीलिए बंगाल में आपको क्या मिलता है, राइस है, फिश, ठीक है। आया या नहीं आया समझ में? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, फाइबर। ठीक है। सो सुंदरवन इज ऑल्सो फेमस फॉर बंगाल टाइगर, ठीक है। सो विद दिस physiography of India comes to an end. We have only left with rivers, soil, crops, major lakes. रामसर साइट जो है इंडिया में, मैंने बहुत सारे लेक आपको करवा दिए, पर रामसर साइट अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो ये कल के क्लास में हो जाएगा, रिवर, सॉइल एंड क्रॉप्स। फिर मुझे बताना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टार्ट करूं या इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्ट्री, अरुणाचल हिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, ट्राइब्स, वो करूं क्योंकि उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडियन ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है उससे आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो भी करवा दूंगा, वो तो करवाना ही है। और इंडियन हिस्ट्री तो ये आप डिसाइड कर, क्या? नोट इस हिस्ट्री करा दीजिए सर। हाँ तो ठीक है, आप लोग ग्रुप में लिखो, उस ग्रुप में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टार्ट करने का लिखो उस ग्रुप में, तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये तो मेरा टाइप है ना, ठीक है। मेरा अपना क्लास में भी मैं अपने स्टूडेंट्स लोग से पूछूंगा, तो मेरे स्टूडेंट है 18-20, उनसे अलग से पूछूंगा, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द सेशन ऑफ टुडे। सर थैंक यू। अब एक सेकेंड, सर वो ग्रुप में हम लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता तो मेरा नंबर है ना आप लोग के पास, मेरा नंबर दिख रहा है ना, वहां व्हाट्सएप कीजिए और पंकज सर को भी व्हाट्सएप अच्छा। कर दीजिए, ठीक है। मेरे ठीक है नंबर सर। के साथ साथ पंकज सर के भी नंबर को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सबको ही पहले पंकज सर को कीजिएगा, बाद में मुझे कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पंकज सर बोलेंगे मुझे, क्योंकि ही इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इंटायर क्रैश कोर्स, ठीक है। तो पहले वहां पे बात कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं तो अपना पॉइंट रखूंगा, पर मेरे पॉइंट से ज्यादा जरूरी है आपका पॉइंट, ठीक है। तो आप वो देखो जहां से आपको ज्यादा नंबर आ रहा है, जैसे नानी ताबिल लिखा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उसका नॉर्थ ईस्ट प्रिपेयर्ड है, वो आप पता नहीं बच्चा है उधर का, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसने प्रिपेयर्ड रखा है, उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि वो यूपीएससी टारगेट कर रहा होगा अभी, राइट। तो आप लोग अपना भला बुरा देख करके मुझे बताओ, ठीक है। तो Okay, sir. उसके बाद जो स्टार्ट करना होगा स्टार्ट करेंगे। कल लेट हो सकता है क्या, मुझे ये बताओ? 12 बजे क्लास लिया जा सकता है? Okay, सिर्फ sir. कल के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सर कल जाऊंगा कितना बाहर। सर कल कितना बजे क्लास होगा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, कल लेट किया जा सकता है क्या 12 बजे? आप लोग बताओ। ये सर थोड़ा लेट करा दीजिए ना सर। हाँ, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया है, ठीक होगा है। सर, तो मैं, आराम से करा दीजिए। हाँ तो आप लोग मुझे बता दो कि कल 12 बजे क्लास करा सकते हैं या नहीं, शाम में मुझे मैसेज ये कर सर दो। नो इश्यू जी सर, नो नो प्रॉब्लम सर। देखो आप लोग सब करोगे ना तब होगा, मेरे अकेले बोलने से नहीं होगा। सर क्लास का टाइमिंग को चेंज करवा दो सर। वो आप कभी-कभी करो, क्योंकि वो मैंने तो पंकज सर को फाइल बोला, को तो रिवीजन पंकज करना सर था। बोले नहीं कि मेरा अरुणाचली बच्चा लोग तो है। 12 इज ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ तो आप लोग वहां पर बोलोगे तब ना मैं कुछ कह पाऊंगा, ठीक ठीक है। है सर, बोल देता हूँ सर। हाँ। ठीक है, ठीक।
Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye Thank bye, sir. you. Thank you.